हेलो दोस्तों, हाय, नमस्ते। आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं निशा एक बार फिर आपसे अपने कंटेंट में, अपनी वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशली टॉपिक शेड्यूल का, जिसका नाम है शेड्यूल। ठीक है। शेड्यूल हमारी लाइफ में बहुत 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 ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत रखता है। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के तहत कि शेड्यूल का क्या मायने होते हैं हमारी लाइफ में, शेड्यूल एक किस तरीके से मैनेज करना चाहिए और शेड्यूल को किस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ में मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली कुछ वीडियो में बताया था आपको, है ना। पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विद फैमिली लाइफ क्या होती है, तो वो मेरी वीडियो शॉर्ट्स में थी और ये मेरी फर्स्ट वीडियो लॉन्ग्स में है। लॉन्ग वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करिएगा। अगर कोई गलती या कोई गलत होता है उसके बारे में भी राय दीजिएगा। आपकी राय हमें बहुत आगे तक बढ़ने की प्रेरणा देती है और आशा करती हूँ मेरी बातें, मेरे बताए हुए कुछ टिप्स, मेरी बताई हुई कुछ बातें आपको आपकी लाइफ में सक्सेस होने का और बात करने का कुछ फायदा देती हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक के लिए। शेड्यूल शेड्यूल को हर तरीके का इंसान मैनेज कर सकता है। शेड्यूल जो होता है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है। हमें एक पेपर और पेन पर अपने डेली बेसिस के रूटीन मेंशन करने चाहिए, लिखना चाहिए कि हम कितने बजे जगते हैं, कितने बजे क्या काम होता है। मैंने देखा है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ शेड्यूल के ऊपर, कि मैंने देखा है डेली रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है इंसान की, वो सबसे ज्यादा दुखी होता है टाइम को लेकर, है ना। टाइम का पंक्चुअल होना सबसे बड़ी जरूरत है और ऑब्वियसली सबको मैच्योरिटी टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। आपको कहीं जाना है, आप टाइम पर उठिए, टाइम पर ही वहां उस जगह पहुंचिए। जितना मैच्योर आप टाइम को रखते हैं, टाइम आपको उतना ही सक्सेस रखता है। माना कि थोड़ा टाइम अच्छा होता है, थोड़ा टाइम बुरा होता है, लेकिन जो टाइम हमारे हाथ में होता है वो दोनों तरीके से मैनेज करना चाहिए। जैसे हमने किसी बाजार जाना है या हमें किसी चीज को कहीं पहुंचाना है, तो हम कहते हैं नहीं आज नहीं कल पहुंचाएंगे, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी चीज को डिले ऑफिशियली आपको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट्स होती हैं, सबसे ज्यादा फैक्ट डालती हैं। अब जैसे मुझे कहीं कल इंटरव्यू देने जाना है और मेरा मन नहीं है कि मैं उस लाइन में कभी वर्क नहीं किया है और किसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि आपको वहाँ वैकेंसी आप चले जाइए कोई इंटरव्यू देने, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैंने उस लाइन में कभी वैकेंसी पर उस जगह पर या इस लाइन पर मैंने कभी जॉब नहीं की है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फीमेल्स के लिए आमतौर पर ये बातें मायने रखती हैं कि आपके लिए जो लाइन बेटर हो, जिस लाइन में आप सक्सेस हो सकती हो, जिस काम को करके आप अपने आत्मनिर्भर पर अच्छी तरीके से परफेक्ट हो सकती है, वो काम आप करिए। आपको किसी ने सजेशन दिया, नहीं नहीं, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में इंटरव्यू देने जाते हैं तो कोई कॉलिंग सेंटर्स होता है, कहीं सेल्स कल की जॉब्स होती हैं, जॉब सारी बेटर होती हैं ऑलमोस्ट। वो डिपेंड करती हैं ऑल यू एंड ऑल स्टाफ पर। आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कंटेंट कैसा है, आप लोगों को क्या क्या मैच्योर कर पा रहे हो। जैसे वहां का स्टाफ है, कुछ लोग जैसे किसी सेल्स स्टोर पर गर्ल्स काम करती हैं, बहुत सी बोलती हैं यहाँ का स्टाफ बहुत खराब है, यहाँ की मैम बहुत बेकार है, जस्ट रूडली। आपको इन सब चीजों को कोई भी लॉयल्टी नहीं देनी है। आपको सिर्फ डिपेंड दिस टाइम, मतलब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है एंड फ्यूचर एंड सिक्योर। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, क्योंकि इस टाइम पर पेमेंट को लेकर एंड पैसे को लेकर जिंदगी और दुनिया में इतनी मारामारी है जिसका कोई जवाब नहीं है। अब किसी को मेड का वर्क मिल जाता है और उसने किया रिसेप्शन पर वर्क है, तो उसको सोचने में टाइम लगेगा, यार मैं ये वर्क नहीं। आपको ये नहीं सोचना है। मानती हूँ कुछ लोगों को हार्ड होता है, यार मेड का वर्क मैं कैसे, अनोन सेइंग हम लोग छोटे छोटे रास्तों से गुजर के ही एक बड़ी मंजिल को अडॉप्ट करते हैं, मतलब सक्सेस पर जाते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है सभी लोगों से, ऑलमोस्ट यूर थिंकिंग नाउ, नॉट फीमेल नॉट फेल, मेल्स और फीमेल सेम है,
कोई डिफेक्ट, लाइफ सबकी सेम होती है, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में सेम आते हैं। तो मेरा जो मेथड है आज का, वो सिर्फ और सिर्फ है शेड्यूल पर। जो लड़कियां लेट उठती हैं, जिनको दिक्कत है सो के लेट जगने में, आई नीड यू दैट, मैं सवेरे बहुत लेट हो गई या मुझे कहीं जाना है तो मैं टाइम से नहीं पहुंची, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। फोन सबके पास होते हैं, नॉर्मली ऑप्शंस हैं। एंड्रॉयड फोन ऑफिशियली सभी गर्ल्स के पास, सभी बॉयज के पास होते हैं। तो हमें किसी डॉक्टर के पास जाना है, जैसे अभी मुझे वीडियो बनानी है तो मेरा टाइम फिक्स है कि मैं 4 से 5 के बीच में एक वीडियो डालूंगी, है ना। तो वही चीज आपको मैनेज करनी है कि आप एक शेड्यूल बनाइए और उसमें लिखिए कि मुझे सुबह इंटू 5 to 6 जगना है। अगर आप 8 बजे जग रहे हो और आपको जरूरत है 6 बजे जगने की, तो आप मैनेज करिए अपने माइंड को सभी तरीकों से फ्रेश करके, फ्री होके, एवरीथिंग ऑल्सो आप मैनेज करिए कि मुझे 6 बजे जगना है। और एक चीज और बताना चाहूंगी, लाइफ में सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होता है, दिमाग से, मन से, एवरी पैसे से, ऑलमोस्ट अपनी फ्रेशनेस, ब्यूटी से, आजकल ट्रेंड है ब्यूटी ब्यूटी, तो ब्यूटी से आप कभी सुबह जल्दी जग के देखिए। टाइमिंग अकॉर्डिंग होता है कि आप जितनी जल्दी जगोगे वो उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी, आपके नेचर, आपके व्यवहार, आपके कल्चर, आपके रिस्पेक्ट पर अपने आप एक अलग ऑरा दिखेगा, एक अलग नेचर ब्यूटी दिखेगी, अपने आप आपकी सुंदरता निकलेगी। तो जो शेड्यूल होता है बेस्ट